आज हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजपूत। आज हम इनसे मुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। मुर्गों की कितनी प्रजातियां होती हैं, किस तरीके से मुर्गों का पालन पोषण होता है और क्या क्या योजनाएं हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और अब हमें आप ये जानकारी दीजिए कि कड़कनाथ जो मुर्गा आपका है यहाँ पे, किस तरीके से इन जानवरों की आप सुरक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। जी नमस्कार सर, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजपूत, पशुपालन वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में पदस्थ हूँ। हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में एक कड़कनाथ मुर्गी पालन की प्रदर्शन इकाई है, जो कि किसानों को दिखाने के हिसाब से, प्रैक्टिकल कराने के हिसाब से यहाँ पे हमने रखी हुई है मुर्गी। यहाँ हम किसान भाइयों को समय समय पर प्रशिक्षण कराते रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में जैसे मुर्गी पालन का प्रशिक्षण हम 3 दिन का, 5 दिन का प्रशिक्षण कराते हैं, जिसके तहत हम इन मुर्गियों के रखरखाव से लेके खान पान संबंधित, बीमारियों से संबंधित, टीकाकरण से संबंधित, इलाज से संबंधित जो भी डिटेल जानकारी है, और एक पशुपालक मुर्गी पालन के व्यवसाय को एक 100 मुर्गियों से छोटे से स्टार्ट करके और बड़े लेवल तक ले जाके अपने आजीविका का बड़ा साधन कर सकता है, और 50,000 से लेके वो 5 लाख 10 लाख तक कमा सकता है इस मुर्गी पालन के व्यवसाय से। इसके लिए यहाँ पर हमने एक प्रदर्शन इकाई रखी हुई है। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ कड़कनाथ मुर्गी की जो प्रजाति है, ये कड़कनाथ मुर्गी की खासियत होती है कि ये पूरे काले कलर की इसकी चमड़ी, स्किन रहती है, यानी कि इसके जो कॉम्ब हैं, फेदरलेस पार्ट हैं, इसकी जो नीचे पंजे हैं, इनकी चोंच है, सब एकदम पूरी, जितनी ज़्यादा काली होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर प्योरिटी होगी। इसके बीच बीच में यदि कुछ हमारे रेड कॉम्ब वाले, लाल कलंगी वाले कुछ मुर्गा या मुर्गी निकलते हैं, तो हमारे यहाँ लगातार इसके सिलेक्शन की और प्योरिटी की प्रोसेस चल रही है। लगातार हम इसको प्योर से प्योर, जितना प्योर हो सकता है कड़कनाथ, उतना प्योर रखने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हर स्टेज पर हमारे यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से इसको प्योर बनाया जा रहा है, किया जा रहा है। ये प्रजाति वैसे तो अपने मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले से इसका ओरिजिन हुआ है। झाबुआ ज़िले की उत्पत्ति इस कड़कनाथ की है, और अपने झाबुआ ज़िले के नाम से मध्य प्रदेश का इसका एक टैग भी इसको इशू हो चुका है। कड़कनाथ को जो टैग होता है वो मध्य प्रदेश के नाम से ही है इस समय। तो कड़कनाथ प्रजाति पूरे विश्व में प्रख्यात है, फेमस है। उसका कारण भी है कि इसकी जो मीट है, उसकी क्वालिटी और खासियत, उसके उपयोग, जो इसके अंदर मेलानिन पिगमेंट्स ज़्यादा होता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है इसके मीट में। कड़कनाथ मुर्गी की जो मीट है उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए ये वीकनेस या कई तरह की बीमारियों में भी कई डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं। तो इस वजह से ये प्रजाति पूरे विश्व में प्रख्यात हो चुकी है। भारत देश में तो है ही प्रख्यात, और अभी भारत सरकार के द्वारा भी ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या पशुपालन विभाग के माध्यम से हर जिले में इसकी एक कम से कम प्रदर्शन इकाइयाँ हों। उसके माध्यम से जिले में इसकी ट्रेनिंग्स कराई जाए। छोटे छोटे किसानों को 50-50, 100-100 चूज़ों से छोटी छोटी इकाइयाँ शुरू कराई जाएँ। उसके तहत उनकी आजीविका का साधन बने, उनकी इनकम बढ़े, आमदनी उनकी दोगुनी हो। इसके तहत प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसकी योजनाओं में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जैसे एक योजना चल रही है, एक आर्या प्रोजेक्ट आया हुआ है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, इस प्रोजेक्ट है। उसके तहत हम हर साल लगभग 60 किसानों को सिलेक्ट करते हैं। अप्रैल मई के माह में उन किसानों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। उस किसानों को उनको 5 से 7 दिन तक पूरी विस्तृत इसके बारे में जानकारी दी जाती है, कड़कनाथ मुर्गियों के बारे में। उसके बाद हमारे यहाँ इसकी कड़कनाथ मुर्गियों की एक हैचरी मशीन भी है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा स्टॉक है, ये हमारा पेरेंटल स्टॉक है, कड़कनाथ मुर्गियों का पेरेंटल स्टॉक है। इनसे हम एग लेते हैं, अंडे कलेक्शन करते हैं। दिन में 3 से 4 बार अंडे कलेक्ट करते हैं, उनको हम स्टोर करते हैं। 2 से 3 दिन के अंडे जैसे स्टोर, हमारे पास लगभग 200 अंडे स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद उन अंडों को हम अपनी हैचरी मशीन में रख देते हैं। हैचरी मशीन में 21 दिन में उन अंडों से बच्चे निकल आते हैं। उन बच्चों को फिर हम 2 वैक्सीन करते हैं, 7 दिन का वैक्सीन करते हैं, एक 15 दिन का वैक्सीन, रानीखेत का और गंबोरो बीमारियों को, 2 बीमारियों का वैक्सीन करके 15 दिन का अपना चूजा थोड़ा सा बड़ा करके उसके बाद वो हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। किसान भाई उनको ऑन कॉस्ट खरीद के भी ले सकते हैं। डबल वैक्सीन किया हुआ 15 दिन का चूजा लगभग 90 रुपये का किसान को पड़ता है। खरीद के भी वो अपनी इकाई शुरू कर सकते हैं और मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और पूरी ट्रेनिंग्स इसके बारे में भी कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर से ले सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे ये एक हैचरी जो
मशीन रखी हुई है वो 1000 अंडे की कैपेसिटी की है। उसमें हम एक बार में 1000 अंडे रख सकते हैं और 1000 अंडों से बच्चे निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि 1000 अंडे हम एक साथ ना रख के हम उसको रोटेशन में 3 4 दिन के अंतर से हम अंडे रखते हैं, उसमें 200, तो साइकिल में हमको हर चौथे 5वें दिन लगभग 200 अंडों के बच्चे मिलते रहते हैं। और उसी अनुपात में हम फिर इनको ब्रूडर रूम है हमारे पास, ब्रूडर रूम में उन चिक्स की देख रेख करते हैं। उनकी बढ़िया 15 दिन तक हीटिंग है, उनका खान पान है, व्यवस्थित तरीके से रख के 15 दिन का बड़ा करके, क्योंकि एक दिन के चूजे को किसान भाई नहीं पाल पाएंगे। एक दिन का चूजे को रखना काफ़ी टिपिकल होता है, उनकी मैनेजमेंट काफ़ी टफ होता है, सर्दी गर्मी दोनों का ही विशेष ख्याल रखना पड़ता है उसमें। उसके बाद जैसे 15 दिन का हो जाता है बड़ा, तो वो उस समय काफ़ी बड़ा बच्चा हो चुका होता है। उसके बाद किसानों के लिए उसे पालना बड़ा ईजी होता है, आसान हो जाता है। तो 15 दिन का डबल वैक्सीन किया हुआ ही चूजा हम कड़कनाथ मुर्गी का अपने यहाँ से किसान भाइयों को देते हैं। 90 रुपये का लगभग ऑन कॉस्ट खरीद के पड़ता है। और प्रोजेक्ट के तहत तो हम शुरू में किसानों को सिखाने के लिए 25-50 चूजे हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी उपलब्ध कराते हैं आर्या प्रोजेक्ट के तहत। ये सर बच्चे किस मौसम में निकालते हैं? नहीं, बस बच्चों को 12 महीने बच्चे निकलते रहते हैं, 12 महीने बच्चे निकलते रहते हैं। ऐसी मशीन दिखवाएंगे आप? जी बिल्कुल, हैचरी मशीन पे चलते हैं अपन, इसके बाद यहाँ से कि किस प्रकार काम करती है मशीन? ये हैचरी मशीन है। ये हैचरी मशीन मेनली 4 फंक्शन पे काम करती है। सबसे पहला रहता है टेम्परेचर, सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स है, जो कि लगभग 99.7 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 24/7 होना चाहिए, न ज़्यादा कम न ज़्यादा। कम ज़्यादा करने के लिए इसमें 2 हीटर्स लगे हुए हैं, यदि वो भी सेंसर से कनेक्टेड रहते हैं। ऑटोमेटिकली टेम्परेचर यदि इससे ऊपर जाता है जितना सेट किया हुआ है, तो दोनों हीटर सेंसर के माध्यम से कनेक्ट होकर बंद हो जाते हैं। और टेम्परेचर कम जाता है तो जैसे ही थोड़ा कम होगा सेकेंड हीटर चालू होगा, ज़्यादा कम चला जाएगा प्राइमरी हीटर। 2 हीटर हैं, प्राइमरी हीटर सेकेंडरी हीटर, दोनों हीटर्स लगे हुए जो कि टेम्परेचर को 24/7 मेंटेन करके चलते हैं। लाइट कभी कभार 10-20 मिनट के लिए, आधे घंटे तक के लिए जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा के लिए जाती है तो फिर हमें अल्टरनेट व्यवस्था जनरेटर वगैरह से इस मशीन को चलाना पड़ता है। दूसरी क्रिटिकल चीज़ रहती है इसमें ह्यूमिडिटी के लिए इसमें पीछे एक ऑटोमेटिक सेंसर के द्वारा कनेक्टेड पानी की मोटर लगी हुई है। जो पानी की मोटर इसके पीछे एक पंखे पे पानी गिरता है, पंखे पे जैसे ही गिरता है फिर भाप के माध्यम से वो ह्यूमिडिटी इसके अंदर बनी रहती है, जो कि लगभग 88% होनी चाहिए इसके अंदर पूरे टाइम। इससे कम ज़्यादा होती है ऑटोमेटिक सिस्टम से मैनेज होकर इसको कवर कर लेती है। तीसरी चीज़ होती है इसमें वेंटिलेशन, मतलब प्योर ऑक्सीजन, हवा शुद्ध मिलनी चाहिए। उसके लिए इसके पीछे एक पंखा लगा रहता है और ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है। ये लगातार रोटेशन करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। ऊपर से जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जनरेट होती है, इनके निकलती है बच्चों से, जो चूजे हैं अंडे के अंदर चूजे, उनके रेस्पिरेशन के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो एग्जॉस्ट फैन के द्वारा बाहर निकल जाती है और पीछे से शुद्ध हवा के पंखे के माध्यम से अंदर ले ली जाती है। चौथी चीज़ होती है इसमें एग की टर्निंग। इसमें लगभग 45 डिग्री एंगल से जो ट्रे रखी हुई हैं वो टर्न करती रहती हैं। हर घंटे पे ये ट्रे अंदर घूमती रहती हैं, जिससे कि जो अंडे के अंदर बच्चा बन रहा होता है वो बच्चा सेट जमता नहीं है, चिपकता नहीं है एग सेल से, वो मूवमेंट करता रहता है और एक फ्रेश अंडा 21 दिन में निकल के बाहर आता है। अभी इस हैचरी मशीन में देखो, मैं खोल के दिखाता हूँ तो कुछ बच्चे नीचे निकलते हुए भी आपको दिखाई देंगे। इसमें 2 सिस्टम बने हुए हैं। ऊपर के सिस्टम में हम 18 दिन तक अंडे रखते हैं, जिसमें एग को टर्न कराना पड़ता है। 18 दिन के बाद आखिरी 3 दिन अंडे को टर्न की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस जगह एग हैच होता है। नीचे की ट्रे में सिंपली अंडे को रख देते हैं और एग हैच हो जाता है। ये देखिए नीचे हैच होके बच्चे निकल रहे हैं और ऊपर 18 दिन तक ऊपर रखते हैं, 3 दिन तक नीचे भी बच्चे निकलने लगे। थोड़ी सी घूमती है ट्रे में बच्चे। ये देखिए आप किस तरीके से बच्चे निकल रहे हैं अंडों में से, आप देख सकते हैं। सर हमको जानकारी दे रहे हैं। इन बच्चों को सर फिर उसके बाद में कहाँ रख दिया जाता है? उसके बाद इन बच्चों को हम अपने ब्रूडर रूम में रखते हैं। ये हमारा ब्रूडर हाउस है। इसमें हीट के लिए ब्रूडर लगा हुआ है, बल्ब लगे हुए हैं और ये चारों तरफ चिक गार्ड रखा हुआ है। सबसे पहले नीचे हम बुरादा बिछाते हैं, बुरादे के ऊपर पेपर डालते हैं।
पेपर के ऊपर फर्स्ट 24 आवर तक इनको हम केवल पीने का पानी जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रखते हैं। उसके बाद इनके दाना जो है पेपर पे ही स्प्रेड कर देते हैं। ये पेपर से ही स्प्रेड करके दाना खाना सीखते हैं। हीटिंग के लिए ब्रूडर और चारों तरफ से चिक गार्ड लगा हुआ है मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद जैसे ही 7 दिन के हम चूजा हो जाता है तो एक चिक गार्ड से दूसरे चिक गार्ड में शिफ्ट करके यहीं शिफ्ट कर देते हैं। और 15 दिन का जब हो जाता है तो फिर हम यहाँ से, ये दूसरा कमरा है हमारा, इसमें 15 दिन का डबल मुर्गा इधर रखते हैं हम। ये दूसरा कमरा है ना? डबल वैक्सीन किया हुआ दूसरा ब्रूडर रूम है। इसमें कुछ साइज़ बड़ा लग रहा है सर। हाँ, ये 15 दिन से बड़े हैं, लगभग 20-25 दिन तक के हो गए हैं। ये अभी कुछ 100 चिक्स हमारे कल परसों में केवी के शिवपुरी जाने हैं। दूसरे भी किसानों को लेने के लिए रखे हुए हैं, वो 2-1 दिन लेट हो गए, इसलिए थोड़े बच्चे बड़े हो ही जाते हैं। वो तो 15 दिन के बाद 20 दिन 25 दिन जब तक कोई नहीं ले जाता, सेल नहीं होते, तब तक यहीं रखने पड़ते हैं। ये तो बड़े भी हो जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजपूत, वैज्ञानिक, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत, हमारे थैंक यू सर। चैनल की आपने चैनल के लिए हमारे लिए इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।